मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बर एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज देखेंगे चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जिन भाई बहनों ने पीताम्बर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, बाह्य पहले प्रश्न, बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या प्रेक्षात्मक दृष्टिकोण? आंसर क्या होना चाहिए इसका? जी बहुत बढ़िया, जिनका आ रहा है प्रेक्षात्मक दृष्टिकोण, बहुत ही अच्छा आंसर है। प्रेक्षात्मक दृष्टिकोण इसका सही, एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये आंसर एकदम सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, बताइए कौन से व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं? आंसर बताइए। बुद्धि के स्तर पर, बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गति, बाही योग्यता में, उपयुक्त में, सभी। दो का आंसर क्या होगा? दो का आंसर डी, जिनका आंसर आ रहा है एकदम सही आ रहा है, दो का डी आंसर एकदम सही हो जाएगा आपका सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या? आंसर होना चाहिए आपका, मुझे लगता है कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। आंसर डी, जिनका है बिल्कुल सही है, समस्या। क्योंकि चिंतन तब प्रारंभ होता है जब कोई समस्या होती है। जब कोई समस्या ही नहीं होगी तो आप सोचोगे नहीं, और सोचोगे नहीं तो चिंतन प्रारंभ भी नहीं होगा। इसलिए चिंतन को प्रारंभ होने के लिए समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन आरंभ होने के लिए, फिर से वही आंसर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया, किसने किया? बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने दिया था? बिनी, टर्मन, रीड, कैटल? आंसर क्या है आपका? कोर्ट का सी, बहुत अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट दिया है टर्मन ने, बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट टर्मन महोदय ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता? 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। सी, बहुत बढ़िया, उपलब्धि। इसमें आंसर आना चाहिए सी, उपलब्धि एकदम सही है। जिन भाई बहनों को उपलब्धि आ रहा आंसर तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिन भाई बहनों को क्वेश्चन आंसर जितने सही निकलते जाएं लिखते जाएं, और उसके बाद अपना एनालिसिस करें कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वास्थ्य, वातावरण? बताइए क्या होना चाहिए सिक्स का आंसर जिन भाई बहनों का डी आंसर आ रहा है सही है एकदम, स्वस्थ वातावरण एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, कैटल ने? 7th का आंसर जी, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सही दिशा में जा रहे होंगे और आपका आंसर 7th का सी होगा। बहुत अच्छा है, सी जिनका आंसर आया है एकदम सही है। हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, हिप्पोक्रेटस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थ्रस्टन ने? 8 का जी बताइए, 8 का क्या ना है जी? 8 का है बी आंसर, एकदम सही है। 8 का बी एकदम सही आंसर है, स्पीयरमैन ने। आंसर सही एकदम, स्पीयरमैन ने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं तनाव को कम करने के लिए? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकी विधि, व्यक्तिगत विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं? 9th का आंसर बी बिल्कुल सही है। 9th का आंसर बी एकदम सही है, रक्षात्मक यांत्रिकता एकदम सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं? 10 का आंसर क्या दोगे आप भाई बहनों? आंसर दीजिए मेरे प्यारे सही भाइयों बहनों, आपका आंसर क्या आ रहा है? सी आंसर बहुत सही है, डिसलेक्सिया, इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है साधारण, उन्हें मानसिक न्यूनतम विरसित की श्रेणी में रखते हैं? 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, उपयुक्त से कोई नहीं? 11 का आंसर क्या होना चाहिए? 11 का आंसर जी, ये आंसर एकदम सही है। 11 का ए, 70 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि यही के वही फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को गहन ग्रहण करने की योग्यता होती है?
पहला पिछड़े हुए, दूसरा प्रगतिशील प्रतिभाशाली तीसरा है मानसिक रूप से पिछड़े, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। 12th का आंसर क्या होना चाहिए देखकर बताइए, सोच समझ कर आंसर दीजिए, क्योंकि आप ऐसा समझकर आंसर देंगे कि मैं परीक्षा हॉल में ही आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे ढंग से आंसर दे पाएंगे। ये इसका नंबर 20 एकदम सही है, प्रतिभाशाली, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पहला क्वेश्चन है पिछड़े हुए, दूसरा प्रतिभाशाली, तीसरा मानसिक रूप से पिछड़े, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। 12th का आंसर बताइए जी। 12th का आंसर है बी, बहुत बढ़िया है। 12th का आंसर बी, प्रतिभाशाली, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं? निर्माणात्मक, मानक, योगात्मक, शेषी। आंसर सोच कर दीजिए, बहुत आसान है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा मानक, इसका आंसर हो जाएगा मानक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता की पोषक होने की अवसर नहीं मिलते, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, या विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। बताइए कौन सा होना चाहिए इसका? जी समझ पा रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल आंसर ए, बिल्कुल सही है आपका। जिन भाई बहनों का आंसर ए आ रहा है, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, बिल्कुल सही आंसर है। 15th का आंसर देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 15th का आंसर बताइए। 15th का आंसर ए, बिल्कुल सही है, आश्रित चर है। यह शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर है, शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, ठीक है ना, और उसका पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य प्रति सप्ताह कार्य घंटे है? 40, 42, 45, 48। यस, 16 का आंसर सी सही है, 45 आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या उपयोग कोई रेंज नहीं। देखिए, रटने पर तो कोई बल देगा नहीं, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन तो कट गया। समस्या हल करने पर या करके सीखने पर बताइए अब कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें 17 का? अब तो सोच ही सकते हो आप, बिल्कुल सही है। जिनका भाई साहब का आंसर ये आ रहा है एकदम सही है, करके सीखेंगे तो अनुभव भी होगा और वह स्थायी ज्ञान होगा। 18, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षणिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, या अधिगम अनुभव। 18 का जी, 18 का सी, बिल्कुल 18 का सी बता रहा है, एकदम सही है, शिक्षण अनुभव, मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, दूसरा है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, तीसरा है समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, चौथा ऑप्शन से कोई नहीं। 19 का आंसर बताइए जी। 19 का डी आंसर एकदम सही है, 19 का डी एकदम सही है, सभी जी। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहें। वातावरण बाह्य बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एक कथन कहा था वुडवर्थ ने, रॉस ने, एंड एर्नस्टनी ने, एंड इनमें से कोई नहीं। 20 का आंसर ये रॉस महोदय का आंसर है, इसका जिनका भाई का रॉस महोदय आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु में? कितनी? 7, 11, 9 या 6। 21 का आंसर बताइए। 21 का आंसर 21 का आंसर बी एकदम सही है, 11 साल की आयु में, एकदम सही है। 11 साल की आयु में ये आंसर एकदम सही हो जाएगा आपका, 11 साल की आयु, बहुत बढ़िया आंसर है, सही है। आप सभी का भी आशा करते हैं सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास का क्षेत्र, स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या ऑपरेट में सभी। 22 का आंसर बताइए। 22 का आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशव काल, उत्तर बाल काल, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 23 का हो जाएगा बी, 23 का हो जाएगा बी, उत्तर बालकाल। नेक्स्ट है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है।
समानता का सिद्धांत, अनुभव तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का आंसर बी सही है। आपका 24 का आंसर बी एकदम सही है, अनुभव तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? बताइए। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। 25 का बताइए। बहुत आसान है आंसर जी। जिनका आंसर डी आ रहा है वो सही है, सॉरी जो सही है डी इनका आंसर आ रहा है, एकदम सही है। निम्नलिखित वंशानुक्रम का नियम नहीं। देखिए समानता होता है, भिन्नता हो सकता है, प्रत्यागमन भी हो सकता है, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं होगा। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी के आंसर ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे और आप निश्चित तौर पर अपनी कामयाबी की राह पर अग्रसर होंगे। पीताम्बरा एजुकेशन चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।